जय भवानी जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माय साहब को नमन करके मैं शिव व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पटेल आज पानीपत के युद्ध में बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हमने मराठी में पानीपत के बारे में एक वीडियो जारी किया था, लेकिन कानपुर वाले उत्तर प्रदेश के भाई चतुर्वेदी जी का कहना यह था कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण हम मराठी नहीं समझते, इसीलिए आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमें समझ जाएगा। और उनकी इच्छा के अनुसार आज मैं पानीपत के बारे में हिंदी में कुछ बयान करना चाहता हूँ। मुगल सम्राट जो दिल्ली में राज करते थे, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आगे चलकर शाहू महाराज के ज़माने में और नाना साहेब पेशवे के काल में मराठाओं ने ली थी। और इसीलिए मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया 10,000 फौज के साथ दिल्ली की रक्षा के लिए यमुना के तट पर डेरा डाल बैठे थे। जो भी कोई देश या प्रदेश से शत्रु दिल्ली पर आक्रमण करेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दत्ताजी शिंदे वहाँ सेनापति के रूप में अपनी फौज लेकर तैनात रहते थे। और अचानक ऐसा हुआ कि कुतुब खान और नजीब खान, ये दोनों सरदार जो रोहिलखंड के थे, रोहिलखंड में राज करते थे, उनके मन में आया कि मराठाओं को खदेड़ दे, और इसीलिए उन्होंने अचानक इस फौज पर हमला किया। ये फौज और दत्ताजी सिंधिया बड़े वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन तादाद में मराठी कम थे और नजीब खान रोहिला और कुतुब खान दोनों बड़ी तैयारी से आकर मराठाओं पर हमला कर रहे थे। और इसमें आखिर मराठे पराजित हो गए और दत्ताजी शिंदे, जिसको उत्तर प्रदेशी सिंधिया बोलते हैं, ये सिंधिया महाराज आगे चलकर ग्वालियर के महाराज बने। तो वहाँ वो घायल होकर धरती पर जमीन पर गिर पड़े और अभी वे उनसे तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काबिल नहीं रहे थे। उनके पास कुतुब खान और नजीब खान दोनों आ गए और हंसने लगे, क्योंकि आप घायल होकर वह धरती पर गिर पड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्यों पटेल, हमारे साथ और भी लड़ोगे? और दत्ताजी शिंदे बड़े गर्व से बोले, उन्होंने आप से देखा कि अपने सामने दोनों ये सरदार खड़े हैं। अब ये तो वैसे लड़ने के काबिल नहीं रहे थे, क्योंकि जख्मी हो गए थे। तो उन्होंने फिर भी कहा कि हाँ जरूर लड़ेंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और इस पर इन दोनों को गुस्सा आ गया। नजीब खान ने उनका सर काट दिया और सर काटने के बाद कुतुब खान ने उस पर लात मारी और उनका अपमान हो गया। अब वे तो जिंदा नहीं रहे थे, लेकिन ये दत्ताजी शिंदे का अपमान पूरे मराठी फौज का अपमान था, क्योंकि उस समय में लगभग सारे इलाके में मराठा राज करते थे। उत्तर हिंदुस्तान, मध्य हिंदुस्तान और दिल्ली तक मराठा डेरा डालकर वहाँ देश के रक्षा कर रहे थे। और इन दोनों ने आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का बादशाह था, उसे आक्रमण करने के लिए बुलाया कि मराठा लोग यहाँ जो रौब जमाते हैं, उनको परास्त करने के लिए आपके हमें मदद चाहिए। और इसीलिए अब्दाली लगभग 1 लाख की फौज लेकर अपने देश से निकला और वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ गया। और ये वार्ता समाचार पूना में नाना साहेब पेशवे को समझे कि दत्ताजी शिंदे शहीद हो गए, मारे गए,
और अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। आखिर यह मराठाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुगल बादशाह उस समय में मराठाओं को चौथ देते थे, चौथा हिस्सा उनके आय का वे मराठों को देते थे, और उसके बदले में मराठा उनकी रक्षा करते थे, दिल्ली की रक्षा करते थे, हिंदुस्तान की रक्षा करते थे, भारत देश की रक्षा करते थे। और ऐसे में दत्ता जी मारे गए, उनका अपमान मृत्यु उपरांत किया। यह सुनकर वे आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने सारे सरदारों को इकट्ठा किया और उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ पेशवे, जिनको भाऊ साहब नाम से जाना जाता है, उनको सेनापति के रूप में नियुक्त किया। उनके साथ अपना बड़ा बेटा विश्वासराव उसको दिया और बहुत से जाने माने सरदार उनके साथ रहे। पवार, होलकर, वो आगे चलकर जो मध्य प्रदेश में से उनको भी आज्ञा की गई, और लगभग 1 लाख की फौज लेकर, जिसमें लड़ाऊ सैनिक 50,000 से ज़्यादा थे और अन्य लोग फौज के साथ काम करने वाले 40-50 हजार थे। और इनको लेकर सदाशिवराव भाऊ दिल्ली की ओर बढ़ गए और दिल्ली कुछ दिनों के बाद दिल्ली में जाकर उन्होंने अपना डेरा डाला। यमुना के एक पार इस पार मराठाओं की सेना थी और उस पार अब्दाली की सेना तैनात थी। लगभग दोनों सेनाओं 60-70 हजार अब्दाली की फौज और 60-70 हजार पेशवाओं की, मतलब मराठाओं की फौज, दोनों एक बैग के सामने आमने सामने फौजें खड़ी थी। कोई किसी पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि यमुना नदी जोर से बह रही थी, बाढ़ आ गई थी उसे। और ऐसे में ना भाऊ साहब पेशवे की सेना, मराठाओं की सेना अब्दाली पर टूट पड़ती, ना उनकी सेना मराठाओं पर आक्रमण करती। ऐसे बहुत दिन हो जाने के बाद आखिर अब्दाली ने सोच लिया कि कैसे वो यमुना पार करे। लेकिन भाऊ साहब ने क्या किया कि पहले अब्दाली आने के पहले उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली अपने काबू में ली। दिल्ली अब मराठाओं के हाथ में आ गई। वहाँ का कुंजपुरा और कुंजपुरे का किला, उस पर मराठाओं ने हमला किया और हमला करने के बाद वो किला भी उन्होंने जीत लिया। और उनके हाथ लगा कुतुब खान। जिस कुतुब खान ने लत्ता प्रहार किया था दत्ताजी शिंदे के मस्तक पर, वो मराठाओं के हाथ लगा और कुतुब खान को भाऊ साहब पेशवे के सामने पेश किया। भाऊ साहब ने पूछा कि तू ही है ना कि दत्ताजी का अपमान करने वाला? तो उसने कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ, हमारे धर्म में ऐसा ही किया जाता है, ऐसा ही बर्ताव हम शत्रु से दुश्मन से करते हैं। ठीक है, भाऊ साहब बोले अब हम भी देखते हैं कि हम तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करते हैं। और भाऊ साहब ने अपने साथीदारों को आज्ञा की कि उसका सिर कलम किया जाए और तुरंत कुतुब खान का सिर भी कलम किया गया और दत्ताजी शिंदे के मृत्यु का बदला मराठाओं ने लिया। दिल्ली जीत ली, कुंजपुरा जीत लिया और इस युद्ध में पूना के मानाजी पाईगुड़े और मानको जी पाईगुड़े ये भी लड़ रहे थे। किले पर ध्वज फहराते हुए वे जब आगे बढ़ रहे थे तो मानाजी पाईगुड़े को गोली लगी और वो वहाँ धराशायी हो गए। एक बहुत बड़ा सरदार पुणे का इसमें शहीद हो गया। आगे चलकर ये युद्ध जारी रहा। इसमें इब्राहिम खान गारजी नाम का भाऊ साहब पेशवा का तोपची था, तोपों का प्रमुख था, उस दल का प्रमुख था। और भाऊ साहब ने उसे पूछा कि इब्राहिम खान जी, अगर आपका तोप खाना अच्छा हो और आप नेकी से काम करें तो अब्दाली हमें कभी हरा नहीं सकता। लेकिन इब्राहिम खान ने उनको कहा कि भाऊ साहब, हम तो आखिर तक आपकी सेवा करते रहेंगे, चाहे हम मुसलमान भी हो, लेकिन हम अपनी
ईमान नहीं छोड़ सकते। और एक वचन हमें दीजिए कि तुम मराठा लोग ऐसे हैं कि अगर सेनापति गिर पड़ा, सेनापति युद्ध में मारा गया तो बाकी सैनिक भाग जाते हैं, तो आप हमारी सहायता करें आखिर तक। तो भाऊ साहेब पेशवे ने, मतलब सेनापति ने कहा कि इब्राहिम खान, अंत तक मैं आपका साथ करूंगा। और इसी प्रकार युद्ध शुरू हुआ, जंग शुरू हुई। और इतने में एक दिन रात के समय एक सैनिक इब्राहिम खान के छावनी में आ गए। उसके हाथ में एक थैली थी, वह उसने इब्राहिम खान गार्दी को दी। और इब्राहिम खान गार्दी ने उसे पूछा कि क्यों, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैं हुजूर की आज्ञा से आया हूँ। कौन हुजूर? अहमद शाह अब्दाली। क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि उसमें चिट्ठी है और उन्होंने कहा है कि हम दोनों एक ही धर्म के हैं, तो आप हमसे मिल जाइए, पेशवा को छोड़ दीजिए और जितना पैसा चाहिए उस कोरे चिट्ठी पर लिख लीजिए। ये सुनते ही इब्राहिम खान गार्दी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, जा तू अपने बादशाह से कह दे कि हम ईमान कभी नहीं छोड़ते। धर्म की बात अलग है और ईमान की बात अलग है। हम मराठों के सरदार हैं और मराठों के साथ अंत तक लड़ते रहेंगे। आखिर इब्राहिम खान अपने मालिक से ईमानदारी से रहे, पेशवाओं के साथ उन्होंने ईमानदारी निभाई और आगे चलकर युद्ध जोरदार शुरू हुआ। अब लगभग 10 महीने हो गए थे मराठा पूना से निकले हुए, और इस दौरान बहुत से दिन वो एक दूसरे को तौल रहे थे। अब्दाली भी हमला न करता और मराठे भी हमला न करते, तो युद्ध आगे आगे ही जा रहा था। और इसमें एक दिन अब्दाली ने मराठाओं को चकवा दिया और वे यमुना पार करके मराठाओं को उन्होंने घेर दिया। और वो दिल्ली के उस पार थे, मराठा इस पार, और दोनों ओर अब्दाली की सेना, मराठे बीच में लटक गए और युद्ध को प्रारंभ हुआ। और मराठों का लड़ना तो जरूरी था। मराठे आप थक गए थे, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, और इस कारण अब वो भूखे पेट कब तक रहेंगे। तब सैनिकों ने, सरदारों ने बहुत सारे पेशवा से कहा, सेनापति से कहा कि महाराज आप लड़ने की आज्ञा दीजिए। और वो दिन था 14 फरवरी, जिस दिन मकर संक्रांत का त्योहार था। पूरे देश में मकर संक्रांत का त्योहार मनाया जा रहा था और सुबह सुबह युद्ध शुरू हुआ मराठाओं और अब्दाली के बीच। घमासान युद्ध हुआ और मराठा का एक सेनापति बलवंतराव महेंद्र है, वह अपनी 20,000 की फौज लेकर अब्दाली से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। घोड़े पर सवार होकर वे अपनी सेना से चेतावनी दे रहे थे, और इतने में एक गोली आकर उनको लग गई और बलवंतराव महेंद्र धाराशायी हो गए। वो धाराशायी हो गए। ये समाचार सुनकर भाऊ साहेब पेशवे को बहुत बड़ा दुख हुआ। उनका अंत विधि कराया गया। जब ये गिर पड़े धरती पर, तो गिलची लोग, मतलब अफगान लोग, उनको मारने के लिए, उनका सर काटने के लिए आगे बढ़े। तो उसी समय एक मराठा सरदार खंडेराव नाइक निंबाळकर आगे बढ़ा और उसने उनकी रक्षा करने की कोशिश की, जिसमें वे शहीद हो गए। अर्थात बलवंतराव महेंद्र मारे गए, उनका अंत विधि कराया गया और उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए सची गई। तो इस प्रकार एक बहुत बड़े सरदार का उस दिन अंत हो गया। उसके बाद युद्ध आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए दूसरे दिन, उसी दिन भाऊ साहब पेशवे के साथ दूसरे सेनापति विश्वासराव, जो उनके भाई का लड़का था, उसको गोली लग गई और वो गोली लगते ही हाथी पर ही अंबाड़ी में गिर पड़े। ये देखकर भाऊ साहब चिल्लाए और उनकी ओर बढ़े।
तभी उन्होंने कहा कि चाचा जी मुझे छोड़ दीजिए, युद्ध आरंभ हो रहा है, मेरी चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो। भाऊ साहब ऊपर से नीचे उतरे, घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगे। सैनिकों ने जब देखा कि भाऊ साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वे भी घबरा गए और कुछ सैनिक वहां से पलायन करने लगे। इतने में और एक बात हुई कि सरदार विंचुरकर की सेना में लगभग 2000 मुस्लिम सैनिक थे, जो आयन मौके पर अब्दाली से मिल गए। उन्होंने पीछे से मराठाओं पर हमला किया, आगे से अब्दाली की सेना ने, और इसमें बहुत से मराठा मारे गए। और उस दिन मकर संक्रांति के दिन देश रक्षा के लिए लड़ने वाले ये सारे मराठा अकेले पड़ गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अन्य लोगों ने उनके कोई सहायता नहीं की। राजपूत, सिख और जाट, उन्होंने सोच लिया कि ये मराठाओं का काम है, हमारा नहीं, और इसीलिए सहायता न करने के कारण अकेले मराठा ही लड़ते रहे और इसमें बहुत से मराठा मारे गए। अर्थात अहमद शाह अब्दाली का भी इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी लगभग 60,000 से ज्यादा फौज मारी गई थी, लेकिन आयन मौके पर उनके साथ जो नए तौर पर लाई गई 10,000 की फौज थी, उन्होंने मराठाओं पर हमला किया। अब मराठा सरदार और लगभग सारी फौज मारी गई। कुछ बचे उनको अब्दाली के सैनिक ने गिरफ्तार किया। बहुत सी औरतें उनके साथ आई थी, उनको भगाया गया। कुछ औरतों ने यमुना नदी में अपने को प्राणार्पण करने के लिए झोंक दिया। और इसी प्रकार पूरे तौर पर मराठा हार गए, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन सच बोले तो मराठा वहां जीत या हार युद्ध में कब और किसकी होगी ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन मराठे अंतिम दम तक लड़ते रहे। अगर मराठा नहीं लड़ते तो अब्दाली सीधे पंजाब तक आ पहुंचता। उसका कहना था कि मराठे अगर पीछे जाते हैं तो हमारी एक शर्त है कि हम पंजाब तक, दिल्ली और पंजाब तक राज करेंगे। लेकिन मराठाओं ने और भाऊ साहब पेशवे ने कहा कि हम तुझे हमारा हिस्सा देने या तुझे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके बांटने के लिए हम नहीं आए। हम मराठा हैं और मराठा ही रहेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे जय हो या पराजय हो। क्योंकि महाराष्ट्र की परंपरा, एक छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लड़ने की शुरू की, तो उसके बाद आज मराठा दिल्ली तक आप पहुंचते थे। रायगढ़ पर और राजगढ़ पर जिन्होंने राज स्थापित किया, औरंगजेब के काल में जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आजाद करने की उस समय प्रतिज्ञा की थी, वे नहीं रहे। उनके पुत्र संभाजी महाराज लड़ते रहे, उसके बाद राजाराम महाराज और उसके बाद शाहू महाराज। और शाहू महाराज के काल में यह युद्ध हुआ हिंदुस्तान के बचाने के लिए। ये सारे मराठा उस दिन मर गए। एक ऐसा घर नहीं था महाराष्ट्र का, एक ऐसा देहात नहीं था कि जिसके घर का आदमी इस युद्ध में अपने देश के लिए नहीं मर मिटा। लगभग 1 लाख मराठा, मतलब लगभग उस दिन पूरे महाराष्ट्र के देहात ना देहात के लोग इस युद्ध में मारे गए। हमें बहुत दुख है इस बात पर, लेकिन हमें गर्व भी है, क्योंकि हमारी परंपरा बहुत बड़ी है। असल में राजपूत लोग बहुत सूरमा थे और सूरमा ही रहे, लेकिन मराठाओं पर उनका गुस्सा कुछ था, इसीलिए उन्होंने मराठाओं का साथ नहीं दिया। अगर उन्होंने साथ दिया होता तो युद्ध का एक हालत लोगों को रिजल्ट दिखाई देता। लेकिन जो होने वाला था हो गया। पानीपत के इस युद्ध में जिन जिन लोगों ने
जिन सरदारों ने, जिन सैनिकों ने और दो पेशवा, जो सेनापति थे, भाऊसाहेब पेशवा और विश्वासराव पेशवा, उसके साथ जनकोजी शिंदे, विठ्ठलराव विंचुरकर, बळवंतराव मेहेंदळे, यशवंतराव पवार, ऐसे बहुत से लोग इस युद्ध में मारे गए। उनके प्रति दुख प्रकट करके और उनको उनकी वीरता के लिए सलाम करते मैं अब यहाँ रुक जाता हूँ। हमारे भाई चतुर्वेदी ने जो ख्वाहिश पूरी की थी कि हम हिंदी में बोले, असल में हम मराठी भाषी हैं और हिंदी में बोलना हमारा उसका हिंदी का परिचय तो है, लेकिन हम मराठी भाषी होने के कारण जहाँ तक हिंदी में जो प्रभाव होना चाहिए वह उतना हमारे मराठियन लोगों को नहीं होता। फिर भी मराठा लोग कैसे लड़े और उनके लड़ने के कारण हिंदुस्तान पर अब्दाली ने उसके बाद कभी भी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो बार बार आता था। कभी उसका बेटा तैमुरलंग आता था। इन सब को खदेड़ देने का काम मराठाओं ने किया और इसीलिए आगे चलकर हिंदुस्तान में हिंदू अपने पैर पंजाब में और राजस्थान में जमाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।